फाइनली हमें ये पूछना होगा कि ये नारियल, ये फल ही क्यों इसको इतना अग्रणी माना गया है हमारे धर्म में। Hello friends, for success in life we need to have a high curiosity quotient. I am Prakash Shesh, and in this series of in and out of the box videos we are going to seek answers which you should have done long ago. Why is a coconut called a Shri Phal? The addition of the word Shri indicates that it's an honor given to that fruit. In most Hindu rituals, the coconut is always given the pride of place. बाकी सभी फलों के मुकाबले आपको ऑलमोस्ट कंपलसरी होता है कि जब मंदिर में जाओगे तब नारियल फोड़ोगे, या आपके घर में वास्तु शांति की पूजा है तब भी आप एक नारियल का इस्तेमाल करोगे। तो फाइनली हमें ये पूछना होगा कि ये नारियल, ये फल ही क्यों इसको इतना अग्रणी माना गया है हमारे धर्म में। तो इसका ऐसा हुआ कि बहुत पहले जब सिविलाइजेशन इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था तब एक प्रथा थी कि लोग नर बलि दिया करते थे। इसका मतलब किसी दूसरे मनुष्य को भगवान को प्रसन्न करने के लिए मार दिया करते थे, और उसको मारने का तरीका ये होता था कि 3-4 लोग उसको पकड़ के नीचे सुलाते थे और एक पत्थर से उसके सिर पे उसका सिर फोड़ दिया जाता था। तो जब धर्म ने भी देखा कि ये बड़ी क्रूर किस्म की एक प्रैक्टिस है और इसे किसी तरह बदलना होगा, क्योंकि यदि सिविलाइजेशन आगे बढ़ानी है तो हमें इस तरह के रिचुअल्स हमारे समाज में हम नहीं रख सकते। तो उन्होंने काफ़ी खोजबीन करके ये निकाला कि एक नारियल जो है, आप देखोगे एक नारियल रिजेंबल्स द ह्यूमन स्कल। उसमें बाल होते हैं, 2-3 आँखें होती है, वो ऊपर से बड़ा करारा होता है जैसे अपना स्कल होता है, और अंदर से बड़ा सॉफ्ट होता है, और स्कल फोड़ने के बाद जैसा खून बाहर आता है इसमें से वो प्योर पानी बाहर आता है। तो उन्होंने देखा कि नारियल रियली रिजेंबल्स अ स्कल। तो उन्होंने कई लोगों को कन्विंस किया, उस समय के लोगों को, ये मॉडर्न बात नहीं है, उस समय के लोगों को ये कन्विंस किया कि नर बलि देने के बजाय आप यदि भगवान को प्रसन्न करना ही चाहते हो तो एक नारियल को फोड़ो, जिससे कि एक नर बलि देने का ही पुण्य। उस ज़माने में नर बलि क्यों दिया करते थे? क्योंकि उनको लगता था कि ये करने से हमें पुण्य मिलेगा, तो उसका पुण्य आपको नारियल फोड़ने से भी मिल सकता है, और इसलिए फिर ये प्रैक्टिस धीरे धीरे सभी लोगों में लागू हो गई। वैसे एक और विचारधारा लोगों के मन में होती है कि नारियल के झाड़ का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रहता जो कि फालतू जाए। उसके झाड़ का जो ट्रंक है वो, या पत्ते जो हैं, सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए नारियल को ये श्री नाम से हमने नवाजा है। और एक विचार धर्म में ऐसा भी आया हुआ है कि जब हम नारियल फोड़ने किसी को मंदिर में कहते हैं तो वो भक्त अपना ईगो मतलब अहम भाव और अपने पुराने पाप मतलब जो कर्म हैं वो सब की आहुति दे रहा है भगवान को इस नारियल को फोड़ के। तो ऐसे 2-3 अर्थ इससे निकाले गए हैं, पर सबसे सही और समर्पक अर्थ जो मुझे लगा वो यही था कि नारियल को फोड़ने की प्रथा धर्म ने इसीलिए शुरू की, और बड़ा अच्छा ये काम उन्होंने किया कि जो घिनौनी नरबली वाली प्रथा थी उसको बंद करके एक नारियल फोड़ने की प्रथा शुरू की गई। For more such interesting facts from Prakash Shesh, please like this video and subscribe to our channel.